वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एक मेजर प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं अगेंस्ट बीजेपी, क्योंकि उनका मानना है कि वेस्ट बंगाल स्टेट के बाहर इंटेंशनली बंगाली पीपुल को जानबूझकर हरासमेंट किया जा रहा है। टीएमसी गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब भी हमारा देश में वेस्ट बंगाल के बाहर जब भी इलीगल इमिग्रेंट्स को चुन चुन के टारगेट करके उनके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लिया जाता है तो ऐसे ड्राइव में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के बंगाली पीपुल ही सफर होते हैं और उनको जानबूझ के हरासमेंट किया जाता है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि ममता बनर्जी का ऐसे एलिगेशंस आखिर कितना हद तक जेन्युइन है। इस मैटर पे आप चाहे ममता बनर्जी को पर्सनली जितना भी सपोर्ट कर लो वो आपका मर्जी है, लेकिन आप इस बात के सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे देश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स इलीगली बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आखिर किस स्टेट के जरिए से इंडिया में घुसते हैं। उसका डायरेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी जानबूझकर ऐसे चीजों को धीरे धीरे सपोर्ट ही करता आ रहा है, क्योंकि इससे उसका डायरेक्ट वोट बैंक बेनिफिट मिलता है। ऐसे इलीगली बांग्लादेशी पहले तो वेस्ट बंगाल के स्टेट के जरिए से इंडिया में घुसते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट में पहले अपना बसारा करते हैं, वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सपोर्ट से कुछ वो फेक डॉक्यूमेंट्स आईडी डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं। इसके बाद वो पूरा इंडिया में धीरे धीरे फैल जाते हैं। सबसे पहले ऐसे इलीगली बांग्लादेशी के ऊपर एक सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था गुजरात स्टेट में, जिसमें बहुत सारे इलीगली बांग्लादेशी को पकड़ा गया था फेक आईडी डॉक्यूमेंट के साथ। जब डिटेल्स में इंक्वायरी किया गया तो गुजरात गवर्नमेंट को यह पता चला कि ऐसे इलीगली बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स वो वेस्ट बंगाल से ही सब डुप्लीकेट फेक डॉक्यूमेंट्स आईडी बनाकर इंडिया के सारे सिटी में धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। इसके रिलेटेड गुजरात ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट मांगा था, क्यों आखिर में ऐसे सभी इलीगली बांग्लादेश माइग्रेंट्स जो आईडी कार्ड बना रहे हैं उस सब में वेस्ट बंगाल डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा देश में ऐसे इलीगली किसी भी देश का कोई भी इमिग्रेंट्स आके नहीं बसे, और हम चाहते हैं जो भी इमिग्रेंट्स आके ऑलरेडी इंडिया में बस चुका है हम उसको कैसे सर्च करके सर्च ऑपरेशन जारी करके उनको चुन चुन के ढूंढ के निकाले और उनका देश को डिपोर्ट करें। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक मेजर स्टेप पे सर्च ऑपरेशन जारी करना पड़ेगा। और किसी भी स्टेट जब ऐसे मेजर सर्च ऑपरेशन जारी करेंगे तो सबसे पहले वो किस बेसिस को कंसीडर करेंगे। किसी को भी एक नजर देखने से यह पता नहीं चलेगा कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स है या नहीं है, वो इंडिया का रहने वाला है या नहीं है। अगर सबसे पहले किसी को भी कंसीडर किया जाएगा तो उसका बेसिस होगा लैंग्वेज। और पॉइंट ये है, एक इलीगल बांग्लादेशी सबसे पहले किस लैंग्वेज को यूज करता है, वो बंगाली लैंग्वेज से ही बात करता है। तो किसी भी स्टेट ऐसे सर्च ऑपरेशन में जितने भी लोग बंगाली लोग में बात कर रहे होंगे उनको पहले इकट्ठा करेंगे, उनका ठीक से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उनका पेरेंटल हिस्ट्री को उनका आईडी प्रूफ को पूरा प्रॉपर वे में जांच होगा। इसके बाद ही जो जेन्युइन है उसको छोड़ दिया जाएगा और जिसके ऊपर भी शक हुआ उसको डिटेन करके उसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी किया जाएगा। अभी आप ही बताइए इस प्रोसेस में क्या गलत है। आखिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो शक के घेरे में किसी को लाने के लिए वो कौन सा टूल यूज करेगा, वो लैंग्वेज टूल को ही यूज करेगा। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ भी गलत ही नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके एरिया में आपको लग रहा है कि आपके एरिया में भी ऐसे बहुत सारे इलीगली बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स घुस के बैठे हैं, तो आप जब सर्च ऑपरेशन शुरू करोगे तो आप खुद ही सोचिए आप किस बेसिस पे सर्च करोगे। जरूर आप देखोगे अगर आपके एरिया में आपका मोहल्ले में अगर कोई दूसरा लैंग्वेज में बात कर रहा हो तो सबसे पहले आप उसको ही शक करके उसके ऊपर ही पहले एक्शन तो आप लेंगे। लेकिन अभी इससे हमारा वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का सेंटीमेंट्स थोड़ा ज्यादा ही हॉट हो गया है। उनका कहना है कि जो हो रहा है उनको मालूम नहीं, लेकिन सबसे पहले तो आउटसाइड वेस्ट बंगाल बंगाल पीपुल को ही हरासमेंट किया जा रहा है। और जब भी किसी दूसरा स्टेट ऐसे स्टेप उठा रहा है तो पहले बंगाली पीपुल को ही टारगेट करके उनको हरासमेंट किया जा रहा है। आउटसाइड वेस्ट बंगाल जब भी कोई भी गवर्नमेंट ऐसे प्रोसेस कर रहा है तो सबसे पहले वो क्यों बंगाल लोगों को ही टारगेट कर रहा है। ममता बनर्जी का यही क्वेश्चन है। आपको ही मैं डिटेल्स फैक्ट बता दिया। अभी आप ही सोचिए कि ममता बनर्जी जो क्लेम कर रही है उसमें कितने हद तक सच्चाई है। इसके बाद अगर आपको फिर भी लगता होगा कि ममता बनर्जी को आखिर ये सब नहीं दिख रहा है तो आप एकदम गलत हो। ममता बनर्जी इस सब के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी रखा है। और आपको क्यों लगता है पूरा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो टीएमसी गवर्नमेंट है उसको सिर्फ ममता बनर्जी चला रही है?
उसके पीछे ना जाने कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी उनके गवर्नमेंट में बैठे हैं जो कि ममता बनर्जी को पूरी तरह से सजेशन दे रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए अभी स्टेट में टाइम ही ऐसा है, अभी कुछ दिन बाद ही तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आने वाला है। सो इट इज राइट टाइम फॉर ममता बनर्जी टू प्ले पॉलिटिकल गेम्स। और ऐसे भी देश का सभी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ कोई भी छोटा से छोटा एक मौका छोड़ते हैं पोजीशन वाले को क्रिटिसाइज करने के लिए। और ऐसे जब सर्च ऑपरेशन इलीगल बांग्लादेशी के अगेंस्ट लिया जा रहा है वो मैक्सिमम वो बीजेपी रूलिंग स्टेट में ही लिया जा रहा है। सबसे पहले गुजरात में ऐसा एक्शन हुआ, इसके बाद अभी दिल्ली और ओडिशा में ही ये सब ऐसे मेजर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे भी ये 3 स्टेट का रूलिंग किसका है? बीजेपी का है। तो ममता बनर्जी को अभी बीजेपी को इस मैटर में घसीट के वेस्ट बंगाल लोगों के सेंटिमेंट्स खेल के सबसे ज्यादा बेनिफिट तो ममता दीदी को ही मिलेगा। और ये बात ममता दीदी को अच्छी तरह से मालूम है। और कहीं ना कहीं देश का माहौल भी अभी ऐसा है, लोगों को यहाँ डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वेल एजुकेटेड, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल हेल्थ सिस्टम, ये सब नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, उनको बस सेंटिमेंट पॉलिटिक्स चाहिए। जैसे अभी महाराष्ट्र में चल रहा है लैंग्वेज पॉलिटिक्स, वहाँ मराठी लैंग्वेज के लिए लोग किसी को मारने तक भी पीछे नहीं हटते। ठीक ऐसे ही ममता दीदी को भी मालूम है कि अगर सबसे ज्यादा बंगाली वोट को अपने ओर खींचना है तो बंगाली सेंटीमेंट के ऊपर ही पॉलिटिक्स खेला जाए तो बंगाली पीपुल आंख बंद के सब टीएमसी को ही वोट देंगे। आखिर में मुझे तो यही कहना है कि ये सब इलेक्शन पॉलिटिक्स और टाइमिंग का ही खेल है। बाकी आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।